नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है तरविंदर ओबराय और मैं तरविंदर सिंह ओबराय आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्विकली रिड्यूस योर HbA1c ब्लड शुगर इन फ्यू स्टेप्स। ठीक है जी। अब क्या होता है कि अब हमारे ब्लड शुगर को नापने के लिए कि डायबिटिक हैं हम या नॉन डायबिटिक है, एक सबसे कॉमन सा टेस्ट है जो किया जाता है जिसका नाम है HbA1c। ठीक है, ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जो लोग घर में अपनी खुद की जो अपना शुगर मीटर होता है, ब्लड ग्लूकोज मीटर, उससे भी कर सकते हैं। उसमें हम करते हैं बेसिकली फास्टिंग शुगर कि रात को जो हमने खाना खाया देन उसके बाद हमने 6 से 8 या 10 घंटे का ब्रेक लिया, हम सो के उठे, देन हमारा ब्लड शुगर क्या आया, तो वो फास्टिंग लेवल हो जाता है। और एक वो हम कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, जिसको हम बोलते हैं PP, पोस्ट प्रांडियल। अब इन दोनों रीडिंग्स में क्या होता है कि एक तो टेस्ट हुआ है कि हमने रात को क्या खाया, ये प्रोफाइल चेंज भी हो सकती है कि मान लीजिए रात को हमने हैवी खाना खा लिया, ज़्यादा कैलोरीज वाला खा लिया, उसमें कुछ मीठी आइटम्स भी ले ली। ठीक है, सुबह हम जल्दी उठे, देर से उठे, ये बहुत जल्दी उठ गए, हमने 5 घंटे की नींद ली या कभी 10 घंटे की ले ली या 8 घंटे की ली, तो प्रोफाइल चेंज होती रहती है। वैसे ही PP में भी क्या होता है कि आपने जो 2-2.5 घंटे का गैप किया, उसके बाद आपने टेस्ट किया अपना खाना खा के या अपना मील लेके, तो उसमें भी ये होता है कि हमने क्या खाया या क्या नहीं खाया, तो वो क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस रीडिंग्स होती हैं। जैसे ब्लड जो फास्टिंग है वो भी चेंज होता रहता है, 5 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट ऊपर नीचे, ये सब भी चेंज करता है। और पोस्ट प्रांडियल में भी चेंजेस आते रहते हैं, कभी 10 पॉइंट ऊपर, कभी 10 पॉइंट नीचे, कभी 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे। तो इससे क्या होता है डेली बेसिस की एक पिक्चर मिलती है। लेकिन जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल है ये एक एक्यूरेट पिक्चर देता है कि डायबिटीज़ है कि नहीं है, या वो पर्सन प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। क्योंकि जैसे कि इस टेस्ट की थ्योरी है, फिलॉसफी है, वो यही है कि जो हीमोग्लोबिन है, इट्स हीम एंड ग्लोबुलिन मीन्स हीम एंड प्रोटीन, ये ब्लड के अंदर होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी को शुगर होता है या शुगर उसके लेवल हाई होते हैं या मान लीजिए लो भी हैं, जैसे भी हैं, तो एक इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है ग्लूकोज की। ठीक है। अब वो कोटिंग ज़्यादा है या कम है, वो पर्टिकुलरली क्या होता है कि वो हमें इस टेस्ट के थ्रू ही पता चलती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस टेस्ट जो होता है पिछले 3 या 4 महीने का हमें एक एवरेज ग्लूकोज लेवल बता सकता है, जिससे कोई भी डाइटिशियन, कोई भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करने में आपको मदद कर सकता है और ये बता सकता है कि आप डायबिटीज़ हैं कि नहीं, आप डायबिटिक हैं कि नहीं। बिकॉज एक सेल की, ब्लड सेल की लाइफ 120 दिन तक होती है, तो मतलब क्या है कि 4 महीने तक एक ब्लड सेल जो है वो जिंदा रहता है। तो मतलब हमें मोटा मोटा 3 से 4 महीने का हमें अपना एवरेज शुगर लेवल पता चल जाता है, जिससे हम अपना जान सकते हैं कि वी आर डायबिटिक, नॉन डायबिटिक कैसे हैं। और वैसे भी बताया यही गया है कि जो 5.5 तक जो होता है हम जो है वो नॉन डायबिटिक में आते हैं, 5.6 से लेके 6.4 तक जो होता है वो प्री डायबिटीज़ आता है, और 6.5 से उसके ऊपर जो भी होता है वो डायबिटीज़ में आता है। ठीक है जी। 5.7 तक जो है, इससे नीचे जो है हम नॉन डायबिटिक हैं। 5.7 से लेके 6.4 तक जो है प्री डायबिटीज़ है, एंड 6.5 और उससे हायर क्या है वो डायबिटिक है। तो अब क्या होता है कि अब हमारी स्ट्रेटजी ये रहती है कि चलो हमारा जो भी एक लेवल आया, मान लो वो प्री डायबिटिक में आया या डायबिटिक में आया, तो हमारी अब स्ट्रेटजी होगी कि हम उसे कम कैसे करें। तो यहाँ मैं आपको कुछ इस तरह के 5 स्टेप बताने जा रहा हूँ जो ये कवर करेंगे कि किस तरह से हम अपने HbA1c को रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने फास्टिंग करनी है पर रुक रुक के, इंटरमिटेंट, रुक रुक के, इंटर रुके फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब एक फास्टिंग तो वो होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, सुबह जो व्रत वगैरह रखते हैं कि सुबह मान लीजिए 6-7 बजे खाते हैं, उसके बाद रात को 9 बजे खाते हैं। सुबह 6 बजे आपने व्रत स्टार्ट किया और उसके 9 बजे तक खाया। ठीक है, तो वो एक काफ़ी लंबी फास्टिंग चली गई। ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, या कुछ लोग कुछ और रिलीजन्स में भी क्या होता है कि जैसे सुबह 5 बजे के बाद लास्ट मील ली, फिर उसके बाद बहुत देर में जाके मील ली रात के समय, तो वो क्या हो जाती है, वो एक लंबी फास्टिंग हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने क्या करना है कि हमें एक विंडो बनानी है कि एक विंडो में तो हम खाना खाएंगे और एक विंडो में हम खाना नहीं खाएंगे। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हमें 12-12 घंटे की विंडो बनानी है।
12 घंटे की विंडो में हम खाना खाएंगे और 12 घंटे की विंडो में हम खाना नहीं खाएंगे। सपोज जैसे आपने रात को 9 बजे अपनी लास्ट मील ले ली, तो अब आप सुबह 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे, तो वो एक आपकी फास्टिंग हो गई। अब क्या होता है, इस फास्टिंग के बीच में लोग बोलते हैं कुछ हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो मैं यही बोलूंगा कि आप उस बीच में चाय कॉफ़ी ले सकते हो, पर वो मीठी नहीं होनी चाहिए, और दूध भी उसमें इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपके कुछ लेवल्स में तेजी लेके आए, बिकॉज दूध के अंदर भी लैक्टोज होता है, और लैक्टोज भी एक तरह का शुगर है जो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आपने चाय पीनी है विदाउट शुगर, और उसमें मिल्क की मात्रा बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। इस विंडो को आप जो है बढ़ा भी सकते हो, अगर आप जैसे जैसे आप इस विंडो में जाते रहते हो, तो इस विंडो को आप बढ़ा के 16/8 भी लेके आप इसको आ सकते हो। ठीक है जी। पहले आप 12-12 घंटे से स्टार्ट करें। अगर आप 12 घंटे सक्सेसफुल कर लेते हैं, आपको कोई इसमें वीकनेस नहीं लगती, आपको लगता नहीं है कि आपको किसी चीज़ का डेप्रीवेशन हुआ है, तो इस विंडो को आप 16/8 में भी लेके जा सकते हैं। और जहां मैंने आपको बताया कि आपको लगता है कि आपको बीच में भूख लग रही है या आपके अंदर एनर्जी लॉस हो रहा है, तो आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि डायबिटिक लोगों में ये वेट भी बहुत अच्छा कम करता है। ठीक है। और हमारे पेंक्रियाज को भी एक मरम्मती का, एक जैसे बोलना चाहिए कि अपना खुद का रिपेयरमेंट करने का टाइम देता है, कि जो हमारे बीटा सेल्स हैं उसकी भी थोड़ी मरम्मती हो जाए, बिकॉज उसके ऊपर ही बहुत बोझ पड़ा होता है। जब किसी को ग्लूकोज की बीमारी, जब किसी को शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ होती है, तो उसमें बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है, तो बीटा सेल्स में प्रेशर रहता है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करें, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है बॉडी उसको लेती नहीं है इंसुलिन को, तो शुगर लेती नहीं है, बिकॉज इंसुलिन उसको धकेलता है शुगर को, लेकिन वो लेती नहीं है। तो कीप ऑन बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते रहते हैं ताकि वो बॉडी में जाए। तो जब हम एक तरह की फास्टिंग करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि हमें बॉडी का रिपेयरमेंट का टाइम मिल जाता है, चाहे वो फास्टिंग हमारे पेंक्रियाज की हो, चाहे वो हमारे लिवर की हो, चाहे हमारे किडनीज की हो। तो एक तरह से वेट भी इसमें काफ़ी हमें कम होने के चांसेस रहते हैं, कि वेट में भी हमें इसमें सुधार मिलेगा, और डेफिनेटली क्या होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। देन हम अगर कम खाएंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पाइक्स नहीं होंगे और हमारा इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ेगा, हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, और इंसुलिन भी ज़्यादा बॉडी में रिलीज नहीं होएगा। मीन्स ज़्यादा इंसुलिन होने से भी आपको पता है क्या होएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ज़्यादा मोटापा होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देन फिर हम बात करते हैं कि एक हमारी सेकंड स्ट्रेटजी आती है, जब हम सुबह उठते हैं तो एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना में क्या होता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है। और ये शुगर लेवल क्यों बढ़ा हुआ आता है, बिकॉज कि सुबह के टाइम हमें जब नींद से उठना होता है, तो हमारा शुगर में बॉडी का लेवल शुगर राइज कर देती है, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी है और हमारी नींद टूट सके, बिकॉज नींद को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी तब मिलती है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। अब अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा और हम अपना ग्लूकोज मीटर से अपना चेक करेंगे, अपना ग्लूकोज लेवल ग्लूकोमीटर से, तो अगेन रीडिंग हाई दिखाएगा। और शुगर का अगर बॉडी में हाई होता है तो दैट कैन लीड टू स्पाइक्स एज वेल। तो इसको तोड़ने के लिए हमने क्या करना है, सुबह उठने के 4-5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फ्रेश होके या ब्रश करके हमने एक 10-15 मिनट की वॉकिंग करनी है, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। इससे क्या होएगा कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो डाउन आ जाएंगे, हम इजीली ओवरकम कर लेंगे डॉन फिनोमिनास को। इसके बाद की जो भी शुगर की रीडिंग्स आएंगी, ग्लूकोज की रीडिंग्स आएंगी, वो डाउन होंगी, बिकॉज जो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज था वो हमने अपनी मसल्स को दे दिया थ्रू एक्सरसाइज। ठीक है जी। तो ये बहुत मदद करता है हमें अपने डॉन फिनोमिना को ब्रेक करने में। देन इसके अलावा हमारी एक स्ट्रेटजी और आ जाती है कि अब हम क्या करें कि रात के समय हम क्या करें, पर्टिकुलरली डाइल्यूटेड एप्पल वाइनेगर को लें, एप्पल सिडार वाइनेगर को लें। ठीक है। इसका फायदा ये होता है एप्पल सिडार वाइनेगर को लेने का, कि अगर हम 1 चम्मच एप्पल सिडार वाइनेगर को 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करते हैं, तो ये फायदा क्या करता है कि जो हमारा स्टमक एम्प्टिंग रेट है वो काफ़ी स्लो कर देता है। मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होके वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो ये हमारा क्या करता है, ये डिले करता है खाने के डाइजेशन को, मीन्स हमारे शुगर की एम्प्टिंग को, हमारे स्टमक की एम्प्टिंग को, जिसकी वजह से स्पाइक नहीं होते। तो 2 तरीके हैं, आप चाहे तो इसको सुबह भी ले सकते हैं या रात को भी ले सकते हैं, लेकिन रात को बेड टाइम में लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ध्यान यही रखना है कि हमें सिर्फ 1 चम्मच को 1 गिलास में डाइल्यूट करना है, हमें इसे कम डाइल्यूट नहीं करना, बिकॉज ये काफ़ी सौर होता है, खट्टा होता है, और कई लोगों को, जैसे जिनको दांत वगैरह में कैविटीज़ वगैरह भी हैं या इनेमल्स की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा इसमें खट्टापन लग सकता है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट डाइल्यूट करके ही लें, जैसे मैंने आपको बताया 1 चम्मच को 1 गिलास पानी के अंदर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि
एक फिनोमिना और है जो हमें हमारे शुगर स्पाइक से, हमारे HbA1c लेवल को रिड्यूस करने में मदद करेगा, और वो है गुड क्वालिटी स्लीप। अब क्या होता है कि अगर हम गुड क्वालिटी स्लीप नहीं लेते, से कि हम 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं और हमारी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, बीच बीच में हमारी नींद टूट जाती है या हमें कच्ची नींद आती है, देन फिर हम सोने की कोशिश करते हैं, नहीं आती है, तो ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अगर कुछ लोगों को सिर्फ 6 घंटे की नींद आती है और 6 घंटे की नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो डेफिनेटली ये भी मदद करेगा हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में। बिकॉज आप 8 घंटा सो रहे हैं या 10 घंटा सो रहे हैं लेकिन नींद आपको ढंग से आ नहीं रही, लेकिन अगर आप 6 से 7 घंटा भी बहुत अच्छी गाढ़ी नींद सोते हैं तो ये भी काफ़ी है। बिकॉज डिपेंड करता है एज के साथ भी नींद का कम होना ज़्यादा होना लगता है। बिकॉज क्या होता है कि कम एज, जब आप छोटे होते हैं या यंग एज में होते हैं तो आपको नींद ज़्यादा आती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी जो क्वालिटी नींद का टाइम है वो कम होता जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमें शेड्यूल बनाना है और एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद लेनी है, तभी जो होगा हमारा इंसुलिन में रेजिस्टेंस कम होगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम एक और 5वें पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हमारा मेन काम ये होता है पर्टिकुलरली कि हमें जो है स्ट्रेस के लेवल्स को कम करना है। स्ट्रेस को लेवल्स को कम करने का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रेस अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, ये इस तरह के हमारा जो है ये क्या करता है कि पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। बिकॉज कोर्टिसोल जब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। बिकॉज कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि बॉडी में रश अप करना एनर्जी को, इसको बोला जाता है फ्लाइट या फाइट हार्मोन। ठीक है, और बेसिकली जब कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हमें एक गस्ट मिलता है एनर्जी का, ये इसे बोलते हैं हम फ्लाइट या फाइट हार्मोन। तो जब हम हमेशा गुस्से में या टेंशन में रहेंगे तो हमारा हमेशा ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, बिकॉज जो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स हैं वो हमेशा बढ़े हुए मिलेंगे। अब हमारी बॉडीज़ में हमेशा कोर्टिसोल लेवल मिलेंगे तो मतलब क्या है कि हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है इस कोर्टिसोल को हमेशा बढ़ाने में लगा हुआ है। ठीक है, मीन्स हमेशा हम गुस्से में हैं, तनाव में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो हमें सबसे पहले इसको कम करना है ताकि हम जो हैं अपने पर्टिकुलरली ग्लूकोज लेवल को अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। और स्ट्रेस लेवल तभी कम होंगे जब हम पर्टिकुलरली उसकी जड़ में काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें वो कौन सी बातें हैं जिससे हमें स्ट्रेस होता है, तो हमें उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसकी जड़ पे वार करना है। हमें एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि अगर हम ऑफिस में हैं या अपने वर्क प्लेस में हैं तो उन बातों को हम घर में डिस्कस ना करें, घर में ऑफिस का चैप्टर या अपना बिजनेस का चैप्टर घर में आके उसे बंद कर दें। कॉल अटेंड्स ना करें, या कॉल अटेंड्स करें तो उसमें एक आप अपना ऑटोमेटिक मैसेज लगा दें कि इस समय आप कॉल करें, दैट इज़ जो भी है आउट ऑफ ऑफिस टाइम। तो डेफिनेटली जब हम ऑफिस का काम घर लेके आएंगे, ऑफिस के क्लाइंट से घर में बात करते रहेंगे, बिजनेस सारा घर में डिस्कस करते रहेंगे, तो आपके स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़े हुए रहेंगे। तो कुछ सारी चीज़ें होती हैं वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मैंने आपको ये बातें बताई जिसमें ये मैंने आपको एक ये स्ट्रेस लेवल बताया, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारे ग्लूकोज को कम नहीं होने देता, ग्लूकोज लेवल को। कुछ लोग ये भी देखे गए हैं कि काफ़ी पतले हैं, थिन हैं, उनको इतना फैट नहीं है और इतना ज़्यादा मीठा नहीं भी खाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, लेकिन फिर भी उनका ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता है। इसका मेन कारण यही है कि हमेशा उनका जो कोर्टिसोल हार्मोन्स हैं वो बॉडी में हमेशा रिश्ते रहते हैं थ्रू द एड्रेनल, बिकॉज वो हमेशा तनाव या गुस्से में रहते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज स्ट्रेटेजीज बताई, ये 5 स्ट्रेटेजीज काफ़ी अच्छी हैं जो आपका HbA1c लेवल को कंट्रोल कर देंगी। आप इसको 15-20 दिन भी अगर ट्राई करके देखेंगे और देन आप अपना HbA1c को रीचेक कराएंगे तो इसमें आपको कुछ ना कुछ कम जरूर नज़र आएगा। और अगर इसको करने के बाद आप पर्टिकुलरली अपना फास्टिंग लेवल भी चेक करेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं घटाव नज़र आएगा। बिकॉज पीपी और फास्टिंग में यही कहा जाता है कि फास्टिंग लेवल एक हमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट पिक्चर शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी ये बात बताई हुई 5 स्ट्रेटजीज़ हैं ये आप इसको यूज़ करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।